फिलहाल बिहार में तौसीफ बादशाह पर सरकार चुप है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ कांवड़ को बदनाम करने वालों पर जमकर बरस रहे हैं। जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, तब से अचानक से कांवड़ यात्रा पर, कांवड़ियों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कोई कांवड़ियों की तुलना नमाजियों से करके अपने एजेंडा को सेट कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया में नए नए आईडीज बना रहा है और इन आईडी में कांवड़ियों के नाम पर हंगामे वाले वीडियोस जानबूझकर शेयर किए जा रहे हैं। यूपी में माहौल खराब करने वाला इकोसिस्टम अचानक से एक्टिव हो गया है और इस सिस्टम के खिलाफ योगी खड़े हो गए हैं। यूपी में कांवड़ के खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है? आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा, या अल्लाह। फेक अकाउंट बनाकर कांवड़ को कौन बदनाम कर रहा है? आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं। कांवड़ में पहचान छिपाकर यूपी का माहौल कौन खराब कर रहा है? खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ किन छिपे हुए दुश्मनों को बेनकाब करना चाहते हैं? छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें, तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बातें खुले मंच से कह रहे हैं, वो सब कुछ कांवड़ यात्रा के दौरान हो रहा है। कांवड़ रूट पर फैज अपना नाम और पहचान बदलकर घूम रहा है। सोशल मीडिया पर कांवड़ियों के नाम पर फर्जी खबर चलाई जा रही है। कांवड़ यात्रा का परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सावन में पवित्र कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों के साथ छल और षड्यंत्र किया जा रहा है। बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है और यही वे लोग हैं। हरिद्वार से पश्चिमी यूपी तक कांवड़ रूट में कांवड़ियों के बीच बहुत से ऐसे लोग घुस चुके हैं जिन्होंने भगवा पहना हुआ है। भगवा पहनकर ये लोग खुद को कट्टर सनातनी साबित करना चाहते हैं, लेकिन भगवा की आड़ में साजिश रच रहे हैं। इनकी असल पहचान कुछ और है, इनका मकसद कुछ और ही है। ये यूपी के मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। जिस जगह से युवक की गिरफ्तारी की जा रही है, वहां कांवड़ रूट पर भोले के भक्तों का शिविर है और जिस युवक को पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे हैं, उसका नाम फैज है। फैज कांवड़ियों के शिविर में अपना नाम और पहचान बदलकर घुसा था। दावा किया जा रहा है कि ये कांवड़ियों के भंडारे के प्रसाद को अपवित्र करने की साजिश रच रहा था और इस साजिश को अंजाम देने के लिए इसने अपना नाम और पहचान दोनों बदल दिए थे। अपनी पहचान बदलने के लिए फैज ने अपने हाथ पर ओम का टैटू बनवा रखा था। इसने अपना नाम कपिल रख लिया था। अपने इसी बदले हुए नाम और टैटू के साथ मुरादाबाद में कांवड़ियों के भंडारे में घुसा था, लेकिन फैज अपनी हरकतों के कारण पकड़ा गया। मुरादाबाद में भोले सेवा समिति बिलारी द्वारा हर साल गांधी पार्क में भंडारे का आयोजन किया जाता है। 16 जुलाई को भंडारे का आयोजन हुआ तो फैज भी वहां पहुंच गया। लेकिन फैज की हरकतों के कारण कमेटी के सदस्यों को इस पर शक हो गया।
पूछताछ में वो अपना नाम कपिल और अपने हाथ पर गुदवाया गया ओम का टैटू दिखाने लगा। लेकिन जब कमेटी के सदस्यों ने युवक को थाने ले जाने की धमकी दी तो फैज ने सच उगल दिया। ये भाई साहब महोदय आए हमारे पास, हमसे बोले हम हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं और हमें आगे जाना है, नया गांव बताया न कोई। हमने ठीक है बोले बैठो रुको यहाँ पे, जो रुके हमारे पास में। उसके बाद जो है शाम के टाइम हमने इनसे पूछी, बोले तुम्हारी कांवर कहाँ है? बोले हमारी कांवर नहीं है। बोले हम ऐसे लेके आए। हमने बोले तुम क्या सबूत है, तुम कांवर लेके आए हो, कैसे आए हो? क्या हमने कहा था इनसे भैया आपके पास क्या सबूत है? आधार कार्ड है आपके पास या आधार कार्ड है या नहीं है? कोई दिखाइए हो तो कुछ आधार कार्ड वगैरह है आप पे? कुछ नहीं। तो हम पे इन पे शक हुआ, हमने कि ये कांवर लेके बगैर हरिद्वार से आ रहे हैं, कैसे क्यों आ रहे हैं भैया? तो इन्हें हमें अपना नाम हमने कपिल बताया। उसके बाद हमने जब इनसे पूछताछ करी, जानकारी ली। अच्छा, हिंदू नाम बताया इन्होंने? हिंदू नाम बताया। और है ये मुस्लिम? ये मुस्लिम है। अच्छा, फिर कैसे शक हुआ आपको इन पे? शक ऐसे हुआ, हमने इनसे पूछी कांवर के आपको कुछ नियम पता है नहीं पता है? ये लपशंका वगैरह करके हाथ मुंह धो के वगैरह ऐसे लेट गए। सब अच्छा, काम ऐसे अच्छा, करने अच्छा। लगे, रोटी खाई ऐसे लेट गए। अच्छा, तो हमें इन पे शक हुआ। फैज मुरादाबाद के ही बिलारी के महाजनान मोहल्ले का निवासी है और अब यूपी पुलिस ने भंडारा समिति के सदस्यों के शिकायत के आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और फैज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यूपी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांवड़ रूट पर कोई अपनी नाम और पहचान छिपाकर कांवड़ियों के साथ छल कर रहा हो। मुरादाबाद से पहले मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ियों के साथ बड़ी साजिश हुई थी। मुजफ्फरनगर पुलिस के शिकंजे में खड़े ये सुहेल, आसिफ, अफसार, शाहिद और आबिद हैं। ये पांचों के पांचों शातिर चोर हैं जो कांवड़ कैंप में कांवड़ियों के रेश में घुसकर चोरी को अंजाम देते थे। इस साजिश को अंजाम देने के लिए इन्होंने भी कांवड़ियों का वेश धरा था। कोई भगवा पहन लेता था तो कोई महाकाल वाली टी शर्ट के पीछे अपनी पहचान छिपा लेता था। सुहेल, आसिफ, अफसार, शाहिद और आबिद कांवड़ियों का वेश बनाकर मुजफ्फरनगर में कांवड़ शिविर में घुस गए। जहां ये कांवड़ियों के शिविर में चुपचाप आराम कर रहे थे, ये पांचों रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि चोरी को अंजाम दे सके। जब थके हुए कांवड़िये आराम करते थे तब ये पांचों कांवड़ियों के कीमती सामान गायब कर देते थे। मोबाइल, पर्स और पैसा मौका मिलते ही इन सब पर हाथ साफ कर देते थे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इनको साजिश को अंजाम देने से पहले ही पकड़ लिया। इन पांचों चोरों की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है और ये गैंग बनाकर अपना नाम और पहचान छिपाकर वारदात को अंजाम देते थे। मोबाइल चोरी और क्या कहते हैं पर्स चोरी कर लेते हैं जो हमारे श्रद्धालु हैं। तो जो टिप ऑफ मिल जाता है तो इंस्पेक्टर सिविल लाइंस और सीओसिटी इनको जब पकड़ लेते हैं और पूछताछ करते थे, अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। इनके आपराधिक इतिहास हैं। इनमें सुहेल, आशिफ, शादाब, आबिद और एक ही आसिफ नाम के 2 व्यक्ति हैं और ये कभी कभी छद्म नाम से भी इस तरह की चोरियां करते हैं। सावन में कांवड़ियों के साथ साजिश सिर्फ यूपी में नहीं हो रही है बल्कि हरिद्वार में कांवड़ रूट पर ऐसे ही कालनेमी घुस गए हैं जो भगवा की आड़ में अपना असली धर्म और पहचान छिपा रहे हैं और हरिद्वार पुलिस ऐसे ही कालनेमियों को पकड़ पकड़ कर अंदर डाल रही है। धामी सरकार ने कांवड़ रूट के साथ साथ पूरे देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी चला रखा है। उत्तराखंड में 200 से अधिक कालनेमी पकड़े जा चुके हैं जो भगवा पहनकर भोले के भक्तों को ठग रहे थे। इसमें 30 से ज्यादा ऐसे मुस्लिम भी हैं जो भगवा की आड़ में अपनी असली पहचान छिपा रखे थे और देहरादून में एक बांग्लादेशी मुसलमान भी भगवा पहनकर साधु बना हुआ था। योगी भी इन्हीं छिपे हुए दुश्मनों से यूपी को सावधान कर रहे हैं। 3 वर्ष पहले की एक घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटी थी। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है।
ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। कांवड़ियों के साथ साजिश सिर्फ कांवड़ रूट, कांवड़ शिविर या फिर सड़क पर नहीं हो रही है। कांवड़ियों को सबसे ज्यादा बदनाम सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और इसके लिए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज भी फैलाई जाती है और फेक अकाउंट बनाया जाता है। कांवड़ यात्रा के परसेप्शन को बदलने के लिए जानबूझकर सिलेक्टेड वीडियोस को इन फर्जी अकाउंट से ट्रेंड करवाया जाता है। कांवड़ियों के विरोध में कमेंट और रीट्वीट करवाया जाता है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के नाम पर ऐसे ही फेक न्यूज फैलाने वाले एक सोशल मीडिया हैंडल पर एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया पर एक एक्स हैंडल से पुरानी तस्वीर शेयर करके दावा किया गया था कि मुजफ्फरनगर से रुड़की तक कांवड़ियों ने बवाल किया है, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की जांच में यह खबर फर्जी निकली। जांच में पता चला कि जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था वो 1 साल पुरानी थी और पुलिस ने उस समय तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आपकी चुनौती ये जातीय संघर्ष कराने वाले उन तत्वों से है जो फेक अकाउंट के माध्यम से, क्योंकि बाकी क्षमता उनकी समाप्त हो चुकी है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब वो कहीं एक कोने में छुप करके इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त हैं। उनसे सतर्क और सावधान रहते हुए उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है। किसी गांव का कोई 2 लोगों का मामला है तो उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए एक सिस्टम है उसका समाधान करने के लिए। तुम वहां जाकर के जबरदस्ती दरोगा की भूमिका में जाओगे तो पिटोगे, ये जरूर उनको समझाने की आवश्यकता है। जो बीच में आकर के जबरन करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द को बनाने में भी इससे बड़ी एक अच्छी भूमिका का निर्वहन आप सबके स्तर पर हो पाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ लाउड एंड क्लियर है और योगी पुलिस भी कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट है। यूपी में कांवड़ रूट पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों के साथ तैनात है। कांवड़ रूट के अलग अलग लोकेशन पर ब्लैक कैट कमांडो को सुरक्षा के लिए लगाया गया है। ड्रोन फुटेज से भी निगरानी की जा रही है। योगी का मैसेज क्लियर है, कांवड़ के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। भारतीय समुदाय इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है। आप देखते होंगे एक तबका, हमने एक नियम बनाया, वर्तमान में इस सावन का महीना है, सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। सावन शिव का महीना है। सनातन में शिव का स्थान सबसे अलग है। सावन के महीने में जो कांवड़िए सड़क पर निकलते हैं इन्हें भोले कहा जाता है। न भोलेनाथ की कोई जाति, न ही इन भोले के भक्तों से कोई जाति पूछता है। शिव की यह साधना करोड़ों हिंदुओं को, हर जाति को एक कांवड़ से जोड़ती है। तो क्या यही वजह है कि कांवड़ में जाति ढूंढकर हिंदुओं को बांटने की साजिश की जा रही है? अब हर कांवड़िया सीधे सीधे योगी से कनेक्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक सनातन धर्म का अपमान और शायद लग रहा है मुझे कि एक सोची समझी साजिश है कि जिससे कांवड़ियां बदनाम हो। क्या एजेंडा है उन लोगों, क्या मानसिकता है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो ये उपद्रवी जो लोग हैं ये हैं तो सिस्टम को खराब करने के लिए ही। पीछे एक घटना हुई थी जिसमें कि एक ढाबा था, वो हिंदू के नाम पे था, माँ वैष्णो ढाबा करके। उसमें एक मुस्लिम काम कर रहा था जो कि उसको नहीं करवाना चाहिए था। तो उसने एक भोले को क्या करा, मतलब वो खाना खा रहे थे, उन्होंने प्याज में प्याज व्याज डाल के या अंडे की तरी मिला के खाना खिला दिया, उनका जल खंडित कर दिया। एक तो इतनी मेहनत से हम लोग कावड़ लेके आते हैं और फिर ये लोग ऐसे करते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अभी हमारे साथ पीछे हुआ है, हमारा फ़ोन चोरी होते होते बच गया है। हमने अगर ना देखते तो फ़ोन बैग में रखा जाता। बहुत टाइम से होता हुआ आ रहा है, पहले से ही होता हुआ आ रहा है, लेकिन ये है जब से थोड़े टाइम से योगी जी जब से आए हैं, जब से बहुत सुविधा हो गई है कावड़ियों की। कांवड़ पर यूपी में सियासत भी की जा रही है। अखिलेश यादव न तो खुलकर कांवड़ियों की बात कर रहे हैं, न ही कांवड़ यात्रा से दूर रह पा रहे हैं। कांवड़ से दूरी मतलब करोड़ों हिंदू वोट से दूरी।
ये बात अखिलेश यादव को भी पता है और उनकी पार्टी को, इसलिए अखिलेश यादव की पार्टी भी पीडीए वाली कांवड़ यात्रा निकाल रही है। रथ पर शिव और पार्वती के नीचे अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है। कांवड़ रथ पर लिखा जा रहा है समाजवादी पीडीए द्वारा 7वीं विशाल कांवड़ यात्रा। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को खुद टाइमलाइन पर शेयर किया है, लेकिन अखिलेश यादव की टाइमलाइन अगर स्क्रॉल करेंगे तो अखिलेश सावन में केएफसी जाने की जानकारी मांग रहे थे, तो कभी मानवता को सबसे बड़ा धर्म बता रहे थे, तो कभी कांवड़ियों पर कायदे लगाने की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में एक कार्यक्रम में जमकर निशाना साधा है। इशारा तो उनके समाजवादी पार्टी की तरफ था, नाम उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि जातीय संघर्ष को मीडिया में फेक अकाउंट्स बनाए जाते थे और जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया जाता था। फेक अकाउंट बनाने की स्पेशलिस्ट पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसके पास अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उन्हीं के पास इस तरह के कामों का समय है कि वो समाज में सोशल मीडिया पर संघर्ष कराएं, जो मुद्दे नहीं है उन्हें मुद्दे बनाएं और जाति और धार्मिक विद्वेष फैलाएं। अब योगी जी पद पर रहते हुए समाजवादी पार्टी की तारीफ तो नहीं करेंगे। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। कोई उनसे कुछ कहे इससे पहले हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, या हो सकता है हमारी तरफ इशारा करते करते अमित शाह को कह रहे हूं कि फेक अकाउंट वाली पॉलिटिक्स बंद करिए। कई सोशल मीडिया वाले ये भी चला रहे हैं कि योगी जी हट जाएंगे, तो आप थोड़ा चेक करिए कनेक्शन क्या है। सावन का पावन महीना चल रहा है। अभी कांवड़ यात्रा 23 जुलाई तक जारी रहेगी और योगी ने जो कुछ कहा और यूपी को समझाया है, जिस तरीके से कांवड़ के नाम पर पहचान छिपाकर साजिश की जा रही है, उससे पूरे कांवड़ रूट में खलबली मची हुई है।